If there is one thing that you will all agree with me is football is growing, football is evolving, and there is so much going on in football. But इंडियन फुटबॉल इज गेटिंग इवन मोर एक्साइटिंग डे बाय डे. इतना कुछ है फॉलो करने के लिए, चाहे संतोष ट्रॉफी देख लो, चाहे वुमेन्स लीग देख लो, चाहे AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए वेट कर लो, या अभी जो इसी मंथ AFC कप 2022 के ग्रुप स्टेज के मैचेस होने वाले हैं कोलकाता में, उसको फॉलो कर लो. सो देयर इज सो मच गोइंग ऑन, इट्स सो एक्साइटिंग. बट अगर तुमने AFC एशियन कप क्वालिफायर्स का वीडियो जो मैंने बनाया था जिसमें टीम इंडिया खेलेगा, इंडियन फुटबॉल टीम खेलेगी, अगर तुमने वो नहीं देखा है, यहाँ लिंक है, जाके चेक करें, बहुत अच्छा वीडियो है. एंड अभी इस वीडियो में हम AFC कप 2022 के बारे में बात करेंगे. यार मैचेस आई थिंक 17-18 से स्टार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. दो इंडिया के क्लब्स खेल रहे हैं, ग्रुप स्टेजेस इंडिया में हो रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 एक्साइटिंग. मैं उसके बारे में सब कवर करूंगी कि हम कौन से ग्रुप में हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हिस्ट्री है इस कप का. You're going to have a lot of fun. अच्छा, एक मिनट, we'll just get into the video. But before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So in case you want to know anything about a particular player, about a club, or you want to read some article, anything latest related to football, you can get it on the app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. तुमको मेरा वो वाला वीडियो तो याद होगा ना, जब मैं अभी पहला मैच देखने गई थी सॉल्ट लेक स्टेडियम में, एंड ATK मोहन बगान का मैच था अगेंस्ट अ बांग्लादेश क्लब. तो वो क्या था, वो एक क्वालिफाइंग मैच था टू गेट इनटू दिस AFC कप ग्रुप स्टेज. वो ATK मोहन बगान वन दैट, एंड नाउ ATK इज प्लेइंग इन द ग्रुप स्टेज ऑफ AFC कप. ना यू वुड आस्क, इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट कोई इंडियन क्लब खेल रहा है? नहीं भाई, हमने बहुत बार क्वालिफाई किया है एंड वी हैव परफॉर्म्ड क्वाइट वेल इन ग्रुप स्टेजेस. तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई पहला हिस्टोरिक मोमेंट है ये, बट एक्सपीरियंस जरूर है भाई. सबसे पहले AFC कप के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं. इन केस यू हैव नो आइडिया, मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ. वो ये है कि जैसे तुमको पता है यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में चैंपियंस लीग खेला जाता है और उसके नीचे आता है यूरोपा लीग. वैसे ही AFC में जो AFC के कॉम्पिटिशन्स हैं एशिया के, उसमें सबसे ऊपर आता है AFC चैंपियंस लीग और उसके नीचे आता है AFC कप. तो AFC कप इज सॉर्ट ऑफ लाइक यूरोपा लीग, तो मतलब इंपॉर्टेंट है काफ़ी. ओके, तो अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, दिस इज गोइंग टू बी द 19th एडिशन. तो ये 2004 में शुरू हुआ था. ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि जैसे ये अभी इस टाइम पे हो रहा है, जैसे स्प्रिंग टू ऑटम तक जाएगा ये वाला कॉम्पिटिशन, लेकिन अगली बार से जो ये कॉम्पिटिशन होगा वो विंटर्स में हो जाएगा, मतलब ऑटम टू स्प्रिंग में होगा ये वाला कॉम्पिटिशन. सो दैट्स समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इन AFC. तो अगले साल हम इस टाइम पे AFC नहीं देख रहे होंगे. सो जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट यू गॉट दैट. एनी हाउ, इसमें तुम जीतोगे तो सही, और साथ में ही तुमको मौका मिलेगा टू क्वालिफाई फॉर AFC चैंपियंस लीग एज वेल. तो तुम अगर ऑलरेडी क्वालिफाई नहीं कर चुके हो थ्रू योर क्लब कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल, तो तुमको इससे भी एक मौका मिलता है टू क्वालिफाई फॉर इट. इसमें सबसे ज़्यादा जो टीम सक्सेसफुल रही है वो है एयरफोर्स स्पोर्ट्स क्लब इराक का, जिसको मुंबई सिटी ने 2 बार हराया है. तो ये वाला जो क्लब है वो बहुत सक्सेसफुल है, इसमें 3 बार जीत चुका है. और एक कुवैत का क्लब है, वो भी 3 बार ये टाइटल जीत चुका है. सबसे पहला टाइटल जो 2004 में जीता गया था वो एक सीरिया के क्लब ने जीता था, दैट्स कॉल्ड एल जाइश. तो दे वन द फर्स्ट एवर टाइटल ऑफ AFC कप. एंड गेस व्हाट, जो इस बार के करंट चैंपियंस हैं वो है एल मुहारक, एक बहरेनियन क्लब है. ये इनका सेकंड टाइटल था जो वो पिछली बार जीते थे. बट कहानी में ट्विस्ट है, और वो ये है, सिंस दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, बट वो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए. इसमें क्वालिफाई मतलब उन्होंने AFC लाइसेंस लिया ही नहीं, तो जिसकी वजह से वो खेल ही नहीं रहे हैं इस कंपटीशन में. सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एक इंडियन क्लब का इसमें रहा है, जब बेंगलुरु FC 2016 में रनर्स अप रहा था इस कंपटीशन का. एंड यू नो व्हाट, वो फाइनल्स में किससे हारे थे? एयरफोर्स क्लब इराक, जिसको भी अभी मुंबई सिटी ने 2 बार हरा चुका है. मैं कितनी बार ये लाइन रिपीट कर रही हूँ, बट इट जस्ट फील सो गुड टू से दैट कि मुंबई ने उनको 2 बार हरा चुका है. तो दे वर द फाइनल्स इन दैट 2016 में, जिससे कि बेंगलुरु FC हार गया था. एंड ATK का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है टू प्ले इन दिस कॉम्पिटिशन एज वेल. तो 2021 में भी ATK मोहन बगान खेला था. इसके बारे में मैं तुमको क्लियरली आगे बताऊंगी. पहले एक बार फॉर्मेट ऑफ द कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हैं. एक चीज़ जो तुमको याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार देखो, अगर 6 ग्रुप है तो 6 ग्रुप हमेशा ही खेल रहे हैं, है ना. अगर 7 ग्रुप है तो 7 खेल रहे हैं. तो एक दूसरे के साथ कौन खेल रहा है प्लेऑफ में, क्योंकि क्या है ना, कभी कोई ऑप्ट आउट कर देता था, कभी कैंसिल हो जाता था, जिसकी वजह से कोई ऐसा प्रॉपर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जो मोटा मोटी चीज़ है वो मैं तुमको अभी बता देती हूँ जो इस बार होने वाला है. तो 47 जो AFC मेंबर्स हैं उनको रैंक किया जाता है.
पहले इनको कैसे रैंक किया जाता था, जो भी इनके नेशनल टीम्स के फीफा रैंकिंग थे उसके हिसाब से, लेकिन अब इन्होंने वो चीज़ चेंज कर दी। कहते हैं ठीक नहीं लग रहा है, अब ऐसा करते हैं जो भी क्लब्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने पिछले 4 साल में किस तरीके से परफॉर्म किया है AFC कॉम्पिटिशन्स में, उसके हिसाब से इनको हम बेस करेंगे। दिस इज हाउ दीज क्लब्स विल बी रैंक्ड। आई थिंक दैट्स फेयर इनफ कि नेशनल टीम के रैंकिंग के हिसाब से नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स वेरी वेरी गुड। इसके बाद क्या होता है ना, ये जोनल वाइज कॉम्पिटिशन होता है, तो मतलब ये नहीं है कि पहले ही कोई भी टीम किसी के साथ भी खेल रहा है, तो इन टीम्स को ना जोन्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं और ये जोन्स के हिसाब से ही पहले खेलते हैं। तो देयर आर 5 जोन्स, एक है वेस्ट एशिया जोन, एक है ईस्ट एशिया जोन, एक है साउथ एशिया जोन और एक है आसियान जोन, जो आसियान कंट्रीज होती हैं, एक है उनका जोन और एक है सेंट्रल एशिया जोन। तो ये हैं 5 जोन जिनमें इनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ये अपने ही जोन्स में खेलेंगे, उसके बाद ये इंटर जोनल खेलेंगे। इस बार 39 टीम्स खेल रही हैं, उनको 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और जो ग्रुप की नंबरिंग है वो है ABCDEFGHIJ, तो इस तरीके से ग्रुप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो वेस्ट एशिया जोन है ना, उनको 3 ग्रुप दे दिए हैं ABC, तो ये 3 ग्रुप तुम्हारे हैं, इसमें अपनी टीम्स को खिलाओ एंड लेट्स जस्ट सी आगे क्या होता है। उसके बाद जो D ग्रुप है वो दे दिया है साउथ एशिया जोन को। तो साउथ एशिया जोन में कौन खेल रहा है, इंडिया, तो इंडिया इज इन ग्रुप D। तो मतलब कि जो साउथ एशिया जोन की जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी टीम्स हैं आई मीन, वो सारी इसी ग्रुप में खेलेंगी। फिर उसके बाद जो ग्रुप है ENF वो दे दिया है सेंट्रल एशिया जोन को। उनको 2 ग्रुप मिल गए हैं सेंट्रल एशिया जोन को कि तुम इसमें अपनी टीम्स को खिलाओ एंड जस्ट प्ले अहेड। तो उसके बाद जो ग्रुप है GHI वो आसियान जोन को दे दिया है, उनको 3 ग्रुप दे दिए हैं कि तुम इसमें अपनी टीम्स को जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं खिलाओ। उसके बाद जो लास्ट ग्रुप है ग्रुप J वो ईस्ट एशिया जोन को दे दिया है कि तुम्हारे को भी हम एक ग्रुप दे रहे हैं। तो इस तरीके से अपने जोन में खेलेंगे। तो जो ग्रुप D है जिसमें कि इंडिया है, उसके मैचेस ही सिर्फ यहाँ पे जो मैंने बताया सॉल्ट लेक स्टेडियम में हो रहे हैं, सिर्फ उसके मैचेस यहाँ हो रहे हैं। तो सबके मैचेस अपने अपने जोन के हिसाब से होंगे, वेस्ट एशिया के वेस्ट में होंगे, साउथ एशिया के साउथ में कोई कंट्री में होंगे, तो इस तरीके से सारे मैचेस होंगे। देखो तुमको सिंपल टर्म्स में एक चीज़ बताती हूँ, सिंस मैंने बताया 5 जोन्स हैं, ऐसे 3-3 ग्रुप्स हैं, तो इनको क्या करना है ना, इन तीनों ग्रुप्स में से अगर मैं वेस्ट एशिया जोन के बारे में बात करती हूँ, इन्होंने एक विनर ढूंढना है कि हमारी तरफ से ये एक कंट्री है जो सारे मैचेस खेल के ऊपर तक आई है, ठीक है। अब इंडिया है ग्रुप D में, वो तो एक ही ग्रुप है, वो सीधा इंटर जोनल प्ले ऑफ में जाएंगे। इंटर जोनल मतलब कि अब हम अपने जोन से निकल के दूसरे कोई जोन के कंट्री के साथ compete कर सकते हैं, टीम के साथ compete कर सकते हैं। लेकिन जो वेस्ट एशिया जोन है उसमें जैसे 3 ग्रुप्स हैं, वो पहले जोनल सेमीफाइनल्स खेलेंगे, फिर वो जोनल फाइनल्स तक पहुंचेंगे, फिर वो एक टीम ऐसा निकालेंगे जो कि आगे तक पहुंचा है। आ रहे समझ? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो पहले जो जिनके पास 2-2 ग्रुप्स हैं वो पहले जोनल सेमीफाइनल जोनल फाइनल तक पहुंचेंगे, फिर वो एक टीम निकलेगा। बट इंडिया में एक ही ग्रुप है, वैसे जो ग्रुप J है ईस्ट एशिया जोन का वो एक ही ग्रुप है, वो सीधा इंटर जोनल प्ले ऑफ सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद इंटर जोनल प्ले ऑफ सेमीफाइनल्स होगा, मतलब कि कोई किसी जोन के साथ ऐसा करके compete कर रहा है वैसा। फिर होगा इंटर जोनल फाइनल्स, फिर फाइनल मैच होगा। तो इस तरीके से इनका पूरा फॉर्मेट रहता है। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जो पिछली बार का AFC कप हुआ था 2021 में, उसमें ATK मोहन बगान ने अपना ग्रुप क्लियर कर लिया था, मतलब वो टॉप पे फिनिश किया था और वो कोई भी मैच नहीं आ रहे थे उस ग्रुप में। वो आगे बढ़े, कहाँ बढ़े, इंटर जोन प्लेऑफ सेमीफाइनल्स में, जिसमें कि उनका उज़्बेकिस्तान की एक टीम के साथ मैच हुआ था और वो उसमें हार गए थे। बाय द वे 2021 में एक और टीम था जो कि ग्रुप D में था इंडिया का, वो था बेंगलुरु FC, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ एक ही मैच जीत पाए थे एंड दे कुडंट रियली प्रोड्यूस एनीथिंग। तो वही है ना, सिर्फ एक विनर चाहिए, इस बार भी वही होगा, सिर्फ एक विनर चाहिए उस ग्रुप D में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 2 इंडिया के क्लब्स खेल रहे हैं उसमें, एक है गोकुलम केरला और एक है ATK मोहन बगान, कि उनमें से एटलीस्ट कोई एक टॉप पे फिनिश करे ताकि वो आगे जाके बढ़े एंड गेट दे शुड विन द कॉम्पिटिशन। यार इससे कम मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। बाय द वे जो 2019 का AFC कप हुआ था उसमें जो 2 टीम्स थी इंडिया की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एक था मिनर्वा पंजाब, वो आई लीग जीते थे, और एक था चेन्नईयन FC, वो ISL जीते थे। तो दीज वर द 2 टीम्स दैट पार्टिसिपेटेड देन। अभी हम ग्रुप D के ऊपर आ जाते हैं। गोकुलम केरला इसलिए खेल रहा है क्योंकि वो आई लीग जीते थे, एंड ATK मोहन बगान इसलिए खेल रहा है क्योंकि जो मुंबई सिटी है दे क्वालिफाइड फॉर AFC चैंपियंस लीग, इवन दो दे कुड हैव क्वालिफाइड फॉर AFC कप एज वेल, बट सिंस वो दोनों में ही टॉप पे फिनिश कर दिया था मुंबई सिटी ने, तो जो रनर्स अप रहे थे पूरे लीग टेबल पे दैट वाज ATK मोहन बगान, सो दे गॉट द चांस टू प्ले इन AFC कप, और फिर वो
क्वालिफाइंग स्टेजेस से पूरा जीत के अब यहाँ पर पहुंचे हैं। ग्रुप डी में 2 और टीम्स हैं, एक है वसुंधरा किंग्स, वो बांग्लादेश का टीम है, और एक है मजिया, ये एक मालदीव्स का टीम है। तो जो वसुंधरा किंग्स हैं वो एक जो बांग्लादेश का प्रीमियर लीग है उसके चैंपियंस रहे हैं, तो दे आर हियर। जो मजिया है वो मालदीव्स के जो प्रीमियर लीग होता है उसका चैंपियन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर हियर। बाय द वे, मजिया का कुछ 8th अपीयरेंस था 2021 में इन AFC कॉम्पिटिशंस, और वहीं वसुंधरा किंग्स का 3rd अपीयरेंस था इन AFC कॉम्पिटिशंस। गोकुलम केरला का ये पहला अपीयरेंस है, बट वहीं अगर हम ATK मोहन बगान की बात करते हैं, उनका 6th अपीयरेंस था 2021 में इन AFC कॉम्पिटिशन। देखो, आई हैव नो आइडिया कौन जीत सकता है कौन नहीं, लेकिन ATK मोहन बगान ने वसुंधरा किंग्स एंड मजिया के साथ खेला हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी जो AFC का ग्रुप बना था, ग्रुप टी, उसमें बेंगलुरु FC, ATK मोहन बगान, मजिया एंड वसुंधरा किंग्स थे, एंड ATK मोहन बगान won from everybody. They didn't lose any match in that group and they were on the top of the group, तभी वो आगे बढ़े थे इस कंपटीशन में। तो that's what I'm saying that ATK मोहन बगान का काफ़ी अच्छा चांस है, क्योंकि उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसमें खेलने का, एंड यू नो दैट दे हैव बीन प्लेइंग वेरी वेरी वेल, और उन्हें क्वालिफाइंग स्टेजेस में बहुत अच्छे से आगे तक वो पहुंचे थे। बट वहीं अगर हम गोकुलम केरला की बात करते हैं, तो गोकुलम केरला को हम एम ही नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर अ वेरी वेरी गुड टीम। यू नो, दे आर ऑन एन अनबीटन रन इन आई लीग राइट नाउ। तो वो एक भी मैच नहीं हारे हैं इस बार आई लीग के सीजन में। तुम सोचो किस तरीके से उनका टीम हैज़ बिन प्रोग्रेसिंग अहेड, एंड जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, सिंस बोल रहे हैं कि रेलीगेशन एंड प्रमोशन होगा अभी फिर से ISL में, तो फिर हो सकता है दैट वी सी देम प्लेइंग इन ISL, बिकॉज अगर प्रमोशन होता है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी गोकुलम केरला विद द वे दे आर प्लेइंग राइट नाउ। दे आर प्लेइंग इन प्ले ऑफ स्टेजेस, और उसमें भी वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं यार, इतने गोल्स मारे हैं एंड कंसीडिंग वेरी लिटिल गोल्स। आई थिंक गोकुलम केरला इज ऑन अ वेरी गुड रन। गोकुलम केरला का पूरा स्ट्रक्चर ही बहुत बढ़िया है। कुछ 5 साल पहले इट वॉज फाउंडेड, यू नो वॉट, दे ऑल्सो हैव अ विमेंस टीम जो कि विमेंस लीग जीत गया था 2019 में, एंड लाइक आई मेंशन बिफोर कि इस बार वो कोई भी मैच अभी तक हारे नहीं है। कुछ 14 गेम्स अनबीटन रन चल रहा है जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तब ये 14 गेम्स कुछ अनबीटन रन उनका चल रहा है। एंड तुमको पता है 2019 में जो ड्यूरेंट कप हुआ था, मोहन बगान वर्सेस गोकुलम केरला का मैच था, वो उनको हरा के जीत गए थे। गोकुलम केरला के जो कैप्टन हैं वो हैं शरीफ मोहम्मद। देयर इज अनदर वेरी यंग प्लेयर इन गोकुलम केरला टीम, दैट इज एमिल बेनी। कुछ 21 ईयर्स के हैं, 3 असिस्ट दे चुके हैं, मिडफील्डर हैं, एंड पिछले साल उनको बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बोला गया था कि ही इज गोइंग टू बी दैट गाय, यू नो, जो तुम डेफिनेटली आगे देखोगे बढ़ता हुआ। एक बहुत ही अच्छे विंगर है या फिर अटैकिंग मिडफील्डर हैं कॉल्ड ताहिर जमान। कुछ 12 मैच में 5 गोल मार चुके हैं। एंड अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें गोकुलम केरला में, वो भी बहुत बढ़िया है। एक स्लोवेनियन प्लेयर है लुका माइकिन करके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट नेम, तो लुका माइकिन करके एक प्लेयर है, 12 मैच में 13 गोल मार चुके हैं वो। और वहीं एक जमाइकन प्लेयर है जॉर्डन फ्लेचर, वो 12 मैच में 8 गोल मार चुके हैं फॉर गोकुलम केरला। सो आई थिंक ओवरऑल टीम काफ़ी अच्छी है। लेट्स सी हाउ दे गोना परफॉर्म इन दिस वन, क्योंकि उनका पहला अपीयरेंस है। लेट्स सी पहले में ही कोई धमाका कर दे वो, यू नेवर नो, बट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। अभी थोड़ी सी बात करेंगे बांग्लादेश के क्लब वसुंधरा किंग्स के बारे में। इनके पास भी जो इंटरनेशनल टैलेंट है वो बहुत बढ़िया है। इनके पास एक ब्राजीलियन स्ट्राइकर है इन द फॉर्म ऑफ रोबिनियो, कुछ 12 मैच में 10 गोल मार चुके हैं और AFC कप में भी गोल मारा है इन्होंने। और एक और ब्राजीलियन सेंट्रल मिडफील्डर प्लेयर हैं नेम्ड फर्नांडिस, उनके 22 मैचेस में कुछ 15 असिस्ट रह चुके हैं, 15, यू हर्ड दैट राइट, एंड 7 गोल। तो ही इज ऑल्सो अनदर प्लेयर जो कि हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन वी सी देम प्ले अगेंस्ट आवर टीम्स। और एक और नाइजीरियन फॉरवर्ड है, कुछ किंसले नाम है, लीटा किंसले करके, उन्होंने 7 मैच में कुछ 5 गोल मारे हैं। तो मतलब दे हैव अटैकिंग प्राउएस काफ़ी अच्छा, और उनके पास एक्सपीरियंस भी है AFC कप का। तो आई थिंक दैट बी अ गुड टीम एज वेल। तो एक लास्ट जो क्लब है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मालदीव्स का क्लब मजिया। इनके पास बहुत सारा AFC कप का एक्सपीरियंस है, इवन दो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, बट इस बार अपने प्रीमियर लीग में इन्होंने कुछ 10 मैचेस में 2 गोल ही कंसीड किए हैं, 39 गोल्स मारे हैं, और ये टॉप ऑफ द टेबल पे हैं अभी भी। तो आई थिंक फॉर्म इनका वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन AFC में इतना कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। सो दीज आर द टीम्स आई हैव टू टॉक अबाउट। बाकी मैं ATK मोहन बगान के बारे में यहाँ पे इसलिए बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो ISL में खेलते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ टीम दैट दे हैव।
बहुत बहुत तगड़ा टीम है। एंड आई थिंक अटैकिंग प्रोवेस के हिसाब से लगा लो, मिडफील्डर्स के हिसाब से लगा लो, एंड अगर हम इंटरनेशनल जो टैलेंट रहता है ग्रुप में उसके बारे में लगा लो, द टीम इज़ काफ़ी होलसम ऑफ ATK मोहन बगान, तो उनका भी बहुत बढ़िया चांस है। बट आई डोंट वांट टू टेक गोकुलम केरला ऑफ द टेबल, बिकॉज आई थिंक दैट इवन दे कैन डू वेरी वेरी वेल विद द वे they have been playing, because I'm telling you, there's a possibility that they're gonna easily get promotion in ISL, so we can see the ISL caliber in Gokulam Kerala. तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, but this is what it is about Group D. Let's just hope and send positive vibes कि it's an Indian club जो टॉप पे फिनिश करे, एंड आगे जब हम जाएंगे इंटर जोन प्ले ऑफ सेमीफाइनल्स में, जो भी क्लब मिलेगा आई होप दैट वी प्ले वेल, ताकि हम फाइनल्स तक पहुँचें, एटलीस्ट फाइनल्स खेलें यार। आई वांट टू सी अस देयर एंड लेट्स सी उसके बाद क्या होता है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट द टीम्स। बाकी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आई माइट हैव फॉरगॉटन समथिंग और द अदर अबाउट some or the other club or maybe about this, so don't forget to comment down below whatever you think that you know about AFC Cup, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आई माइट हैव फॉरगॉटन समथिंग, सो इट विल बी गुड, क्योंकि दूसरों को भी वो पढ़ के अच्छा लगेगा एंड दे विल गेट द नॉलेज विच आई माइट नॉट हैव कवर्ड हियर। Baki, that is it from me today. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.